अभी दिख रहा था मैम। ये इधर का पोर्शन जो शुरू हुआ यहाँ माउथ और ओपन ये सब लिखा है, यहाँ पे बंद हो गई थी। अच्छा अच्छा, हम पूरा लिख के ओपन चले इनटू गए। बकल चेम्बर। अजी देखिए, माउथ ओपन इनटू बक्कल चैम्बर, ओरल चैम्बर, बक्कल कैविटी, सेम थिंग्स हैं। माउथ स्लिट लाइक ओपनिंग है, स्लिट लाइक ओपनिंग है, अपर है, लिप्स एंड लोअर लिप्स के थ्रू सराउंडेड है। इतने से लेके यहाँ तक हम लोगों का यहाँ से स्टार्टिंग है, दैट इज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, ओरल चैम्बर, सेम थिंग्स हैं। Buccal cavity is surrounded by cheeks and supported by jaws. Jaws are two type, upper jaw and lower jaw. Upper jaw is immovable because यहाँ से cranial cavity, आई बॉल, आई सॉकेट सब जुड़ा हुआ है। अगर ये पूरा ऐसे ऐसे मूव करने लगा तो ब्रेन को डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो लोअर जॉ इज मूवेबल, लोअर जॉ को हम मूव कर सकते हैं। माउथ को ओपन करना तो लोअर जॉ को ही नीचे कर देते हैं। लोअर जॉ मूवेबल है, अपर जॉ इमूवेबल है, नोट करिए। हो गया बेटा? मैम बस थोड़ा सा रह गया अभी होने वाला। हाँ हाँ, कोई डाउट तो नहीं आ रहा बेटा? नो मैम अभी तो नहीं आ रहा। मैम हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे? जॉ में गम्स है, गम्स में टीथ है। जॉ में गम्स हैं और गम्स में टीथ है। jaws are made up of bones, made up of
jaws are made up of bones, jaws में gums हैं और gums में teeth हैं, ठीक। और जो teeth है बेटा, teeth are ectodermal in origin, teeth are ectodermal in origin, ectodermal इन ओरिजिन, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता है कि टीथ एक्टोडर्म से फॉर्म होंगे। तो टीथ होंगे कैसे? हेट्रोडॉन, हेट्रोडॉन, थीकोडॉन, थीकोडॉन एंड डाइफायोडॉन, डाइफायोडॉन। तो अब हम लोग बक्कल कैविटी पे ही आ जाएं। तो जब हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा था, जो अब एनिमल्स थे, तो ओरल चैम्बर और बक्कल चैम्बर दोनों मिले हुए थे, यानी नेजल चैम्बर और ये ओरल चैम्बर दोनों मिले हुए थे। लेकिन जब हम लोग का सेकेंडरी पैलेट डेवलप हुआ, तो बक्कल कैविटी के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे कि रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी जो है, दैट इज रूफ ऑफ बक्कल कैविटी है हम लोगों की सेकेंडरी पैलेट, सेकेंडरी पैलेट, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी है सेकेंडरी पैलेट एंड फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। और सेकेंडरी पैलेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एंटीरियर, एंटीरियर हार्ड एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट, एंटीरियर हार्ड एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? यहाँ पे हमने क्या देखा कि बक्कल कैविटी का जो रूफ है, दैट इज अ सेकेंडरी पैलेट, जिसमें हम लोग का टंग लग जाता है ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे हम लोग देखते क्या है कि रूफ ऑफ बक्कल कैविटी सेकेंडरी पैलेट, सेकेंडरी पैलेट इज सेकेंडरी पैलेट इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर हार्ड एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट, एंटीरियर hard and posterior soft, secondary palate anterior hard and posterior soft है हम लोग का। and floor of buccal cavity, floor of buccal cavity में प्रेजेंट है बेटा हम लोगों की, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है मस्कुलर टंग, मस्कुलर टंग है प्रेजेंट। मस्कुलर टंग का एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट फ्री है, एंटीरियर पार्ट फ्री है, बट पोस्टीरियर पार्ट इसका, पोस्टीरियर पार्ट अटैच टू द, अटैच्ड बाय, अटैच्ड बाय फ्रेनुलम लिंग्वी, फ्रेनुलम लिंग्वी। बस समझ गए? एंटीरियर पार्ट फ्री है और पोस्टीरियर पार्ट इसका फ्रेनुलम लिंग्वी से नीचे फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जॉज आर मेड अप ऑफ बोन्स, जॉज में गम्स है, गम्स में टीथ है, टीथ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, जो कि हमको एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही पता है कि टीथ आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, टीथ आर हेटेरोडॉन, थीकोडॉन, डाइफायोडॉन। इन टर्म्स का क्या मीनिंग है? हेटेरोडॉन दैट मींस डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, थीको मींस एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट, डाइफायोडॉन लाइफ में टू टाइम्स ओरिजिनेट होते हैं, फर्स्ट टाइम मिल्क टीथ एंड सेकंड टाइम परमानेंट टीथ। उसके बाद आते हैं रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, हम लोग का सेकेंडरी पैलेट है। तो प्राइमरी पैलेट बेटा हो गया ये नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर और ओरल चैम्बर में डिवीजन हुआ है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी पैलेट ये दोनों चैम्बर सेपरेट हो गए। तो प्राइमरी पैलेट दिस वन एंड सेकेंडरी पैलेट जो हम लोग का बक्कल कैविटी की रूप है। तो सेकेंडरी पैलेट divided into two parts, anterior hard and posterior soft, anterior hard and posterior soft, roof of buccal cavity पे muscular tongue present है, anterior part of muscular tongue is free and posterior part are attached to the help of frenulum lingui। अगर फ्रेनुलम लिंग्वी से पूरी टंग जुड़ी होती तो हम लोगों के वर्ड्स साफ नहीं, स्पीच पावर जो है टंग की वजह से होती है, जितने वर्ड्स क्लियर निकलते हैं। अगर जुड़ी होती तो हम लोग का ये चीज ऊपर जाता नहीं, तो वर्ड्स हम लोग के क्लियर नहीं आते और फूड को पोजीशन भी नहीं मिल पाती। लिख लीजिए।
मैम ये बिल्कुल लास्ट में क्या लिखा है मस्कुलर टंग के नीचे? मस्कुलर टंग के नीचे लिखा है बेटा एंटीरियर पार्ट 3, एंटीरियर पार्ट 3। ओके मैम, मैम लिख लिया। हो गया। यस मैम। अब देखिए बेटा इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी यस करेंगे मैम। यहाँ पर मतलब टीथ के आगे, टीथ का स्ट्रक्चर, टीथ के टाइप्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इतनी बात में कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो मैम। सारा कुछ क्लियर हो गया? यस मैम, याद करना रह गया है बस अब। अच्छे से क्लियर हो गया? यस मैम, क्लियर तो हो गया, वैसे अभी याद करूंगा। ठीक ठीक है। और समझ के अगर आप लर्न करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसे पूरा चार्ट बना लोगे ना शॉर्ट ट्रिक से तो अपने आप किसके बाद क्या है किसके बाद क्या जल्दी जल्दी लर्न हो जाएगा आपको। यस मैम, यस मैम। ठीक है बेटा? ठीक है मैम, थैंक यू। ओके।